खबर हरदोई से है, जहां पर ब्लॉक कोठावा के अंतर्गत पूर्व प्रधान की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही। गरीबों के ऊपर बंदूक की नोक पर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और गरीबों की खेती पर कब्जा कर रहे हैं। गरीब आदमी सरकार से गुहार लगाता है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं। दरअसल आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने 15 हजार रुपए लेकर पट्टा कराने का दावा किया था, लेकिन अभी तक किसी का भी पट्टा नहीं कराया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए राम किशोर की रिपोर्ट, अतरौली, हरदोई। अयोध्या में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मुजी के निर्देश पर करणी सेना की महिला शक्ति ने श्वेता राज सिंह कवित्री एवं एडवोकेट प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी कड़ी में करणी सेना के राष्ट्रीय मंत्री राणा अजीत सिंह व सुबोध श्रीवास्तव मीडिया प्रभारी के द्वारा पुष्प भेंट कर हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं दी गयी। पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्वेता राज सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बधाई, जो हमें परिसदस्य बनाया है, इसके लिए बधाई। हम लोग जो है लगे हुए थे, संगठन विस्तार में लगे हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने मुझ में विश्वास दिखाते हुए नई जिम्मेदारी दी है। अब उत्तराखंड में संगठन का विस्तार करना और संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना मेरी जिम्मेदारी है, जो अध्यक्ष जी ने मुझे दी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा और पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा। संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी पदाधिकारी हैं वो जिस ज़िले के हैं, जिस प्रदेश के हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, लोगों का सहयोग करें। बुरा वक्त चल रहा है, कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, इसमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और अपने संगठन के विचारधारा के बारे में लोगों को बताएं, तो लोग सामने आकर स्वयं जो है संगठन के साथ जुड़ना चाहेंगे। करणी सेना की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, महिला शक्ति का प्रभार मुझे दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद अपना प्रकट करती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, श्री सूरजपाल अम्मू जी का, और अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला शक्ति की कीर्ति राठौर जी का, हमारी प्रदेश की प्रभारी रही हैं हेमलता भाटी जी उनका, और हमारे यहाँ प्रदेश के सह प्रभारी रहे और उत्तराखंड के प्रभारी अभी बनाए गए हैं राणा अजय सिंह जी का। यहाँ तक कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह जी ने भी काफ़ी समर्थन किया, हर जगह सहयोग किया, आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त किया और कहीं ना कहीं इन सब के सहयोग से आगे बढ़ी हूँ। और अब ये मेरी जिम्मेदारी लगती है कि संगठन को कैसे भी आगे बढ़ाऊँ और एक उदाहरण सेट करूँ। इतना अच्छा काम हो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कि एक उदाहरण हो पूरे देश के लिए। संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए मेरा सबसे बड़ा फोकस ये है कि ऐसी महिलाओं को लेकर के आऊँ जो थोड़ी सी सशक्त हों अपने आप में, जो एक स्टेज दे सकें बाकी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, और यही नहीं, कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य वो करती हों और समाज के सामने स्वयं एक उदाहरण बनी हो। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहादतगंज चौकी ग्राम तोपुर में जमीनी विवाद को लेकर आपस में दो समुदाय भिड़ गए। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि मेरी जमीन पर अवैध तरीके से दीवार खड़ी की जा रही है, मेरी जमीन बैनामे की है, तो वहीं दूसरा पक्ष यानी कि मुस्लिम रजिया बेगम ने कहा कि इस जमीन को मैंने बैनामा लिया है और यह लोग परेशान कर रहे हैं। जबकि पीड़ित पक्ष प्रभा देवी पत्नी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मेरे पति ने इस जमीन को बनामे पर लिया था। फिलहाल पीड़ित न्याय पाने के लिए दर की भटक रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काम को रुकवा दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि पीड़ित को न्याय कब तक मिलता है। जी ने बैनामा में खरीदी थी, तो उसके बाद मुकदमा इन लोग चल रहा था, इन लोग को दूसरे पक्ष ने बेच दिया था। उन्हीं के पट्टीदार थे जिनकी ज़मीन थी, तो उन्होंने बेचा। उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया। कोर्ट का आदेश और डिग्री सब है, हमारे को कोर्ट कोई कुछ नहीं कर रहा, ना प्रशासन ना काम रुकवाती है ना कुछ करते हैं। जब भी जाते हैं पर कोर्ट से आर्डर हो चुका है और खाली कराने मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके अर्थ आपको कोई इसमें कुछ काम नहीं होना चाहिए कोर्ट का आर्डर के आदेश में, जब मुकदमा चल रहा है। डिग्री आपके पास है? जी, वो दिखाया आपको अभी। हाँ, दिखाया आपने जी। तो उसके बावजूद भी ये लोग निर्माण करवा रहे हैं जी। हम लोग रोकने के लिए चौकी इंचार्ज से कहे थे, चौकी इंचार्ज ने तब भी कुछ नहीं कहा। वो लोग हम लोग को उल्टा डांट रहे हैं। उनको सारा दिखाए पेपर, क्या कार्रवाई की? उन्होंने कुछ नहीं, वो आती है देख के चली आती है 2 मिनट और कहती है फिर से, जब वो चली आती फिर काम चालू हो जाता है। जब पुलिस ये चल रहा है करीब अभी हो गया 10-15 दिन से। क्या नाम है आपका? संजय कुमार भैसवा।
बच्चे से आने हैं, ठीक है। लड़के हमारे सब अलग रहे उस वाले घर में, हम लड़की के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। हमने बगल वाले से कहा कि भैया बनवा लो, उसने कहा बुआ आप बनवा लो, अभी हमारी औकात नहीं बनवाने। हम 4 इंच दोनों तरफ की दीवार मेरी गिरी, मैं बनवा रही हूँ बस, और कोई मतलब जबरदस्ती छेड़खानी मेरे भाई, आप विश्वास करो कोई ना लड़की किसी से आप कमरा नहीं बनवा रही? कुछ नहीं, सिर्फ दीवार बन रही। पड़ोस वाले से भी आपका, मेरा नाम राजिया बेगम है। ये सब मुसलमान हैं, हमारे पति जमीन लिखाए हैं, लड़ते लड़ते सब बहुत धमकी दी हैं, हम लोग का छोड़ के ऊपर चले गए। हम लोग झंखत है बिलकत है ये ज़मीन के पीछे, कितना बहुत कोशिश करें, लेकिन ये सब हमारे हाथ नहीं आ रहा है। ये सब दबंग है, ज़्यादा है, परिवार है, लड़के कई ठी है, ये सब जो धमकी दे दे के सब छकाए ले हैं, और हम लोग का बहुत धमकी दिया थे। हमारी ओर से कोई बोला क्या ये जमीन आपकी पुश्तैनी है? पुश्तैनी नहीं लिखा है, बैनामा हमारे बैनामा की जमीन है? हाँ। किसके नाम बैनामा है? हमारे पति के। तो ये जो जमीन डिग्री है आदेश कोर्ट का, बताइए तो क्या चाहती हैं आप? बताओ कोर्ट के ऑर्डर। हमार हमें मिले नहीं, अभी आपने पुलिस को बुलाया था, इसमें क्या हुआ? कार रुका या नहीं रुका? कार तो आवत रुकाई जाते, कार यार फिर शुरू हो ही जाता है। क्या लगता है किसी कमी लग रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? अब भैया हम पढ़े ना ही। क्या जमीन आपने को बेचा था आपने? नहीं बेचा नहीं है, वो उनको किसी और ने बेनामा किया था। क्या नाम आपका है? असरफा देवी। पति क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद। कहाँ रहते हैं? यही बगल है, क्या नाम है यहाँ का? तोपुर चौराहा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। खबर बरेली के थाना भोजीपुरा क्षेत्र की है, जहां पर एक पीड़ित गरीब किसान अपने खेत में फसल उगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ कब्जाधारी प्रधान किसान गार्ड के चलते खेत पर कब्जा करने में कामयाब हुए। अब उस पीड़ित किसान की माने तो पीड़ित किसान का साफ तौर पर कहना है कि वह अपने खेत में फसल उगाकर बच्चों का पालन पोषण करता है। वही किसान को उसके खेत पर आने जाने वाले रास्तों पर दबंगों के द्वारा अवैध कब्जा करने का पता लगने पर वह पहुंचा, तो दबंगों ने अपनी दबंगता को दिखाते हुए वहां से भगा दिया। अब गरीब किसान ने प्रधान के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि ग्राम प्रधान की मिलीभगत के चलते उसके खेत पर जाने वाले चक रोड पर अवैध कब्जा कर लिया गया और खेत पर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर जहाँ केंद्र और राज्य सरकार महामारी को लेकर देश को बचाने में लगी है, तो वहीं बरेली में इसका फायदा उठाते हुए गरीब किसान के खेत पर आने जाने का रास्ता कब्जाने में कुछ लोग कामयाब हो चुके। ग्राम प्रधान को गांव का मुखिया माना जाता है, जहां इंसाफ की मूर्ति बनाई जाती है, तो वहीं दूसरी ओर ग्राम प्रधान की मिलीभगत के चलते कुछ दबंग लोगों ने खेत पर जाने वाले चकरोड पर ही कब्जा कर लिया है। गरीब किसान अपने खेत पर आने जाने के लिए मजबूर है, परेशान है और उसकी सुनने वाला कोई नहीं। क्या नाम है आपका? दानिश खां। अच्छा, जब खेत जोत रहा था क्या आप मौजूद थे वहाँ? हम मौजूद वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ जब जोत रहे थे तब गए थे, मना करा, तब उनने हमें मारने के लिए भागे। उसके बाद हमने वीडियो बना ली। अच्छा, फिर हम चले आए वहाँ से, वो रपटाया उन्होंने तो ये भाग। आपका खेत ये किसके ट्रैक्टर से जोता गया? ये गामा के ट्रैक्टर जोता है, इस्लाम अली नाम है उसका। ट्रैक्टर नंबर तो मुझे नहीं पता है, और मैं कोई पढ़ा हुआ नहीं हूँ जो मैं नंबर देख लेता। लड़का मेरा आया तो लड़के को मारने में सीधे हो गए। जब हम तो सजामपुर से आने में तहसील से तो हमें टाइम लगेगा आने में, 2.5-3 घंटे में हम यहाँ पाए। तो लड़का अकेला हमारे क्या करता, वो 5-6 आदमी उन्होंने जोरिया जोत लिया। लड़का वहाँ पास में था, वहाँ से हमें भेजा लड़का वो। अच्छा, जब ट्रैक्टर द्वारा खेत जोता गया था तो वो मुद्दई जो है खेत में जिन्होंने अवैध कब्जा किया है दबंगों ने, वो खेत पर मौजूद रहे थे? वो वही उनका घर है, मकान है, दोनों तरफ मकान है, उनके चचा भतीजों का मकान है दोनों तरफ। उन्होंने जवरिया हमारा चक्रोट में, हमारा स्पेशल चक्रोट है खेत के लिए, और जवरिया उन्होंने डंगर उसमें भैंस बांधते हैं, निकलने नहीं देते हैं, और गड्ढा भी खोद रखा है, नल का पानी भी उसमें चालू कर रखा है। अंजन ले जाते हैं तो हमें इतनी दिक्कत हो, कई बार तो हमारा अंजन पलट गया, और उसके बावजूद हमारी कोई वहाँ गाँव में सुनवाई नहीं करता है, ना हमारे कोई साथ देता है। क्या भू नक्शे में रास्ता है? वो नक्शे में है साहब, आप देख लें, उसे देख लिया जाए नक्शे में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको थोड़ी चाहेंगे। और बस 12 साल पुराना चक्रोट क्या वैसे थोड़ी पड़ गया, बिगड़ लेखपाल के, बिगड़ प्रधान के, उसके जरिए से थोड़ी पड़ा हुआ है। आपको निकलने में पहले भी कभी उन्होंने आपत्ति जताई थी? एक बार हमारी भाभी गई थी वहाँ, हमारे भाई जो सर्वे वगैरह भट्टे पे करते हैं प्राइवेट नौकरी, तो उनसे कहा तुम्हारा पैर काट लेंगे, इसमें का इंजन निकाला। तो हम एक सीधे नारी आदमी है कि हम किससे लड़ेंगे। आपने इसकी शिकायत की थी इससे पहले कहीं? शिकायत हमने वहाँ एक मुहज्जम है उनके पास शिकायत की थी। मुहज्जम कौन है? मुहज्जम एक गाँव के हैं, मौजूद आदमी हैं,
और उन्हीं के ही हैं रिश्तेदार, उनसे शिकायत की थी। और एक बबलू है, उनसे शिकायत की थी। तो उन्होंने, और मुनक्खा नाम है, कहते हैं उनसे, और उनका नाम है श्यावली। तो उन्होंने कहा तुम इस बात की टेंशन मत लो, हम आपका चक्रोट नहीं जोतने देंगे। हमने इन लोगों से कहा सुना, हाथ पांव जोड़े, तो उन्होंने कहा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा खेत वो चक्रोट नहीं जोतेगा। इन लोगों ने हमारी मेड हमारे सामने डलवा दी। फिर हम चले गए, अभी ये 15 दिन पहले की बात है। फिर उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा कोई चक्रोट नहीं जोतेगा। जब हमने उनसे रोज चला इनके सामने, तो एक चक्रोट नहीं जोतेगा। तो इन्होंने हमारे सामने मेड डालने के बाद में हम चले गए, दोबारा फिर चक्रोट जोत दिया हमारा। अब वो लोग ये कह रहे हैं जो तुम्हारी मर्जी हो करो, तो हम सब क्या कर सकते हैं। इसीलिए आपके सामने ये हम फिक्स कर रहे हैं। और जो भी टीवी 1 इंडिया न्यूज के लिए फिरासत खान की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। प्रदेश सरकार की ओर से पुरोहितों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद अयोध्या में योगी सरकार से पूजा पाठ करने वालों की सहायता के लिए मांग उठी है। रामनगरी में रामादल ट्रस्ट ने पूजा पाठ के जरिए अपनी जीविका चलाने वाले पुरोहितों और आचार्यों के लिए भारी भरकम आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करने की मांग की है। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद। वैदिक कर्मकांड, मंदिरों और घरों में पूजा पाठ करने वाले शहर और ग्रामीण अंचलों के पुरोहितों की आय बंद हो चुकी है। जिन पुरोहितों की आजीविका पूरी तरह पूजा पाठ पर आश्रित थी, उनके लिए लॉकडाउन की स्थिति संकट का दौर बन गई। ऐसे में रामादल ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कर्मकांडी ब्राह्मणों, पुरोहितों और आचार्यों के मद में आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करने की मांग की है। रामादल ट्रस्ट ने अध्यक्ष पंडित कल्कीराम ने कहा है कि यह बात संज्ञान में आई है कि मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ से जुड़े पुजारियों के लिए 8 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता है। कर्मकांडी ब्राह्मण, पुजारियों और आचार्यों की आजीविका पूजा पाठ पर निर्भर रहती, उनके लिए संकट की स्थिति है। अकेले अयोध्या में करीबन 20,000 से अधिक मठ मंदिर हैं। सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद हो चुके। ऐसे में पूजा पाठ कर अपनी आजीविका चलाने वाले पुजारियों और आचार्यों की आजीविका प्रभावित हुई है, जिसके चलते ट्रस्ट उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मकांडी ब्राह्मण, पुजारियों और आचार्यों के मद में भारी भरकम आर्थिक पैकेज व्यवस्था करने की मांग करता है। अभी 3 दिन पहले समाचार पत्रों से जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश सरकार ने ब्राह्मणों की मांग पर 8 करोड़ का पैकेज उन ब्राह्मणों के लिए जो कर्मकांडी हैं, ग्रामीण अंचलों में पुरोहित कर्म करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बीच देश के सारे मंदिर, सिद्ध स्थान के कपाट बंद हैं। ऐसी स्थिति में जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनके सामने अपने परिवार का भरण पोषण करना बहुत ही विषम हो गया है। वेद पुराण पढ़ने वाला ब्राह्मण न तो सब्जी बेच सकता है, न मजदूरी कर सकता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपने नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन दिया है कि आप भी उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और सर्वाधिक धार्मिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आते हैं, लिहाजा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक भारी भरकम पैकेज कर्मकांडी ब्राह्मणों के निमित्त, पौरोहित्य कर्म करने वालों के निमित्त जारी करें। टीवी 1 इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। खबर कानपुर के बिल्लौर से है, जहां पर इलाज के लिए रुपयों की जरूरत पड़ने पर खेत को गिरवी रखना पड़ा। दरअसल कहानी है प्रताप नारायण निवासी सरायखंड देहवा कोतवाली बिल्लौर की, जिनको फालिस के अटैक के इलाज के लिए खेत को गिरवी रखना पड़ा और रुपयों को ब्याज पर दीपक सैनी वैक्रो नगर निवासी से 11 महीने के एग्रीमेंट पर 4 महीने तक ब्याज भी दिया। कुछ दिन पहले दीपक सैनी ने जब खेत बेचने की बात कही तो मालूम हुआ कि वह खेत दीपक सैनी ने अपनी मां जान की पत्नी गोपाल सैनी के नाम बैनामा करवा लिया। तो वहीं प्रताप नारायण की पत्नी पप्पी ने अपने पति के साथ हुई धोखाधड़ी के प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, परगना मजिस्ट्रेट व थाना प्रभारी बिल्लौर की दी। पत्नी का कहना है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाई का जरिया भी खेती है। यदि हमारे साथ हमारे हाथ से यह जमीन चली गई तो वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपका प्रताप नारायण। कहाँ के रहने वाले हैं आप? देवासराय। अच्छा, ये खेत का क्या मैटर है आपका? खेत का ये एग्रीमेंट का था। अच्छा, एग्रीमेंट क्या किया था? एग्रीमेंट में ये कान लगे कि हम छोड़ देंगे खेत, हाँ। तो आपका पैसा हमारा हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो ये कान लगे कि हम ऐसा नहीं है कर देंगे, तो कान लगे कि हमको धमकी दिया फिर बाद में। अच्छा, आपको ब्याज पे पैसा लिया था आपने? जी। चलिए ठीक है। क्या हो गया था आपको, किस लिए पैसा लिया? अटैक पड़ गया था, फालिस मार गया। अच्छा, आपके शरीर में फालिस मार गई थी। जी। क्या नाम है आपका? पप्पी। क्या मैटर, आप क्या एप्लीकेशन लिए हैं आप हाथ में? एप्लीकेशन लाए हैं कि अटैक पड़ो, 2 बार अटैक पड़ो, तो पैसा थे ना, तो हमने पैसा वो कराए, वो एक खेत एग्रीमेंट पे रखो। तो किसको अटैक पड़ा?
पति को मारा। अच्छा, आपके पति का क्या नाम है? प्रताप नारायण। तो उनको 2 बार अटैक पड़ चुका है, किस चीज़ का? फालिस का। अच्छा, तो आपने कहाँ गिरमी जगह रखी? दीपक सैनिक पास। और मैं जसमंद से बात करी थी कि भैया धरा दे को करवा दे मारो एग्रीमेंट पे खेत, तो एग्रीमेंट पे नहीं रखा कि बेईमानी करा लीन बैनामा। अच्छा, आपका एग्रीमेंट की जगह उसने बैनामा करवा लिया? बैनामा करा लो। हम ब्याज देती रहे हर महीना 20,000 रुपया। जब 2 महीना तक का नहीं दे पाए तो धमकी देना कान लग के खेत बेच देवे, नहीं पैसा दिया। तब हमें पता ही नहीं थी, हमें माए तिर कोई नकल नहीं थी। और जब नकल मिली नहीं करवाई तो पता लगो कि वहाँ बैनामा है। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको ये ब्याज पे पैसे लिए हुए? जब से खेत धरो तब से हर महीना 4 दान ले चुके 20,000 रुपया। कितने महीने हो गए? अब तो 8वां महीना बताओ चल रहा है। 4 महीने का ब्याज दे चुके हैं उनको? हाँ, 4 महीने का ब्याज पहुँच चुका है। मतलब 20,000 रुपये महीने दिया आपने ब्याज का? अब धमकी दे रहे खेत बेच देवे, अब 6,20,000 रुपया दो कहीं, अब 6,20,000 मांग रहे हैं। एक तो बेईमानी कर ली और दोबारा पैसा दे और खेत बेच दिया कह रहे। अच्छा, कहाँ आपने शिकायत की है? थाने में इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन दी है। अच्छा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? कहते ठीक है जांच करवा लेंगे। अच्छा, कितने दिन हो गए एप्लीकेशन दिया आपको? TV1 इंडिया न्यूज के लिए अंकित कटियार के साथ मोहम्मद आफाक की रिपोर्ट, कानपुर, उत्तर प्रदेश।